नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईवीक स्केच स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों पे हमारी नजर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। अमित शाह का बयान कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस पर जोरदार हमला किया अमित शाह ने और कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता निराश क्यों हैं, आईएनसी में इमरजेंसी की मानसिकता क्यों है, ये सवाल भी पूछा है। कांग्रेस नेता बोलने में असमर्थ, ये कहा है अमित शाह ने। तो इंटरनल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए सीधे सीधे कहा है अमित शाह ने कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो 45 साल पहले जो लोकतंत्र पे धब्बा लगाने की कोशिश, जो दाग लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, उसी को लेकर निशाना साधा है कि कांग्रेस पार्टी आखिर ऐसा रुख क्यों अख्तियार कर रही है, कांग्रेस के नेता निराश क्यों हैं, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है और इमरजेंसी की मानसिकता कांग्रेस पार्टी से गई नहीं है। ये सारे सवाल सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने उठाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन दिनों अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर सेंसरशिप से लेकर तमाम बातों पे, तमाम मसलों पर खुलकर बोलती है। और वो कांग्रेस पार्टी आज बैठकर याद करे कि 45 साल पहले 1975 में आज की तारीख में हुआ क्या था। तो अमित शाह का ये प्रहार कांग्रेस के ऊपर, अमित शाह ने कहा है कि भारत की एक विपक्षी पार्टी कांग्रेस को खुद से यह सवाल करने की जरूरत है कि आखिर इमरजेंसी की मानसिकता अभी तक क्यों बची हुई है। ऐसा क्या कारण है कि एक ही परिवार के लोग जो हैं वही सिर्फ इस पर राज करते हैं, अगर इससे संबंधित नहीं है तो इस पार्टी में वो बोल नहीं सकते। और कांग्रेस के नेता निराश, हताश क्यों हो रहे हैं, ये कांग्रेस को खुद पूछने की जरूरत है। अमित शाह ने सीधा हमला किया। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। 25 जून 1975 की ये वही काली रात थी जब अचानक देश की जनता से वो सारे अधिकार छीन लिए गए थे जो उन्हें संविधान से मिले थे। ये वही रात थी जब अचानक प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, नागरिकों की आजादी छीन ली गई थी, किसी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके पास न कानून का सहारा था न ही कोर्ट का, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। 25 और 26 जून की दरमियानी रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ ही देश में पहली बार आपातकाल लागू हुआ। दिल्ली के सियासी हलके में तो आधी रात से ही हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन देश की जनता को इसकी जानकारी तब मिली जब लोगों ने रेडियो के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये वो काला दौर है जब सब कुछ थम गया था और इस इमरजेंसी के पीछे कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली में हुए चुनाव के दौरान की गई गड़बड़ी का दोषी पाया और 6 साल तक किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक लगा दी। इसी फैसले से भड़ककर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। आपातकाल के ऐलान के साथ ही देश भर में गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण समेत तमाम बड़े नेता जेल भेज दिए गए। इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि तब की इंदिरा सरकार को सिर्फ
और सिर्फ अपनी गद्दी की चिंता थी। सत्ता और सियासत में हनक बनाए रखने की फिक्र थी। आपातकाल का यह दौर अगले चुनाव के ऐलान तक चला। 1977 में जब आम चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई थी। आपातकाल खत्म हो चुका था, लेकिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बदनुमा दाग छूट गया था जो शायद कभी नहीं मिटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।